चुनाव से 12 दिन पहले आखिर सचिन पायलट कांग्रेस के प्रचार में पोस्टर पर लौट आए। क्या कहानी है इसके पीछे और क्यों सचिन पायलट के बैनर पोस्टर कांग्रेस ने लगा दिए हैं, इसे लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान इस तरह से सचिन पायलट को किनारे रखे जाने से नाराज था। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कैंपेन करने वाली एजेंसी है वो चाह रही थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच झगड़े की जो बात है वो पोस्टरों के जरिए कम से कम खत्म कर दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्वे में नतीजे बता रहे थे कि सचिन पायलट के सपोर्टर कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट का चेहरा कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। मगर क्या पोस्टर पर सचिन पायलट की वापसी से राजस्थान कांग्रेस में करंट आ जाएगा, उबाल आ जाएगा? क्या पायलट समर्थक कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हो जाएंगे और क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को वैसे ही गले लगा लेंगे जैसे पोस्टर पर दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं? हालांकि दोनों जनता की तरफ देख रहे हैं, काश एक दूसरे की तरफ देखते। मगर बड़ी बात है कि सचिन पायलट को चुनाव से ठीक पहले पोस्टर पर जगह दी गई है, वैसे समय में जब वो मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अगले 2 दिनों तक वो मध्य प्रदेश में ही रहने वाले हैं। ये खेल क्या है? ये खेल क्या है? समझिए कि राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं और सचिन पायलट मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को राजस्थान भेजने के बजाय मध्य प्रदेश भेज रहा है, या फिर सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए वोट मांगना नहीं चाह रहे हैं इसलिए कमलनाथ के लिए वोट मांग रहे हैं? मगर सियासी गलियारों में इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि राजस्थान में कांग्रेस का राजकुमार मध्य प्रदेश में कमलनाथ को नाथ बनाने पर क्यों तुला हुआ है, यहाँ अशोक गहलोत को अनाथ क्यों बना रहा है? कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव प्रचार में सचिन पायलट को बिल्कुल ही शामिल नहीं करना चाह रहे थे, उससे कांग्रेस आलाकमान भी खासा नाराज था और सचिन पायलट को भी लगने लगा कि अब जब हमारी न टिकटों में चली है ना फिर चुनाव प्रचार में चल रही है तो फिर मध्य प्रदेश का ही रुख किया जाए क्या, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएँ ज़्यादा है, जहाँ पर सेहरा कम से कम माथे बंध सकता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और कमलनाथ दोनों ही लगातार सचिन पायलट की मांग कर रहे हैं और वहां पर 17 नवंबर को चुनाव प्रचार है, इसलिए 15 नवंबर तक चुनाव प्रचार चलेगा। इसलिए 2 दिनों तक वो रहेंगे मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान आएंगे। यानी 16 नवंबर से सचिन पायलट का दौरा राजस्थान में शुरू होगा और वो राहुल गांधी के साथ मंच पर दिखाई देंगे। यानी जो बातें कही जा रही थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का साथ रोड शो हो गया, सभाएं होंगी अजमेर में, वो नहीं होने जा रही है। जो अशोक गहलोत की 7 गारंटी यात्राओं का संयोजक बनाया गया था वह भी सचिन पायलट उस भूमिका में भी नज़र नहीं आएंगे। यानी सचिन पायलट ने अपने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपनी भूमिका को सीमित कर लिया है और सीमित भूमिका में ही वो अपनी भूमिका अगले चुनाव के लिए देख रहे हैं। मगर क्या पोस्टर पर वापसी से सचिन पायलट के समर्थकों में उत्साह है? उत्साह नहीं है, मगर कलेजे को ठंडक मिली है कि कम से कम अपना नेता भी सड़कों पर दिखने लगा है, क्योंकि मोबाइल में ही देख देकर संतोष किया करते थे। सचिन पायलट के पोस्टर पर वापसी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि कम से कम कह तो सकते हैं जनता के बीच कि देखो हमारे घर में लड़ाई कहाँ है, हम तो साथ साथ हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कांग्रेस आलाकमान को एक संदेश दे सकते हैं कि कर्नाटक के तर्ज पर जिस तरह से डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया साथ साथ रहते थे, हम भी कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि कांग्रेस का आलाकमान चाह रहा था कर्नाटक की तर्ज पर दोनों बड़े कद्दावर नेता साथ रहते, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लग रहा था कि हम चुनाव जीत ही रहे हैं तो फिर जीत की खुशी सचिन पायलट के साथ क्यों बांटी जाए और जीत का इनाम भी सचिन पायलट के साथ क्यों बांटा जाए। इसलिए सचिन पायलट भी सोचने लगे कि हार का ठीकरा मैं अपने सिर पर भी क्यों फोड़ूं और दोनों की राहें जुदा हो गई। कम से कम चौराहे पर एक साथ ये दिखेंगे। चुनाव पर इसका क्या असर होता है ये तो 3 दिसंबर को पता चल पाएगा। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।